सुने हैं क्या? कांग्रेस जीतता है तो सबसे ज्यादा हमारा मुस्लिम समाज का बम और बारूद फूटता है, उसी का नाम होता है। जेएमएम जीतता है तब भी उसी का नाम होता है, और भाजपा जीतता है तो राजा राजवाड़ों का नाम होता है। हम आदिवासी का नाम क्यों नहीं होता है? क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या? गलत रास्ता में चले गए हैं और गलत आदमी को हम लोग वोट करते आ रहे हैं। मतलब हम लोग गलत लोगों को मालिक बना दिए हैं। आज हमें गर्व से बोलने के लिए मिल रहा है कि हम पहला ऐसा संगठन, पहला ऐसा पार्टी जो बनाया है वो हमारा आदिवासी बनाया है, जिसका नाम भी मेरा आदिवासी सबसे जुड़ा हुआ है, जिसका नाम भारत आदिवासी पार्टी है। जेएमएम को किसने बनाया कोई जानते हैं क्या? भाजपा को किसने बनाया कोई जानते हैं क्या? लेकिन वोट कर रहे हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है, हमारा भील प्रदेश राजस्थान के जो हमारा आदिवासी भाई है, आदिवासी गार्जियन है, जो हमारा हित के लिए और हमारा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारा बेटी बहन को बचाने के लिए एक पार्टी का गठन किया। क्यों? कि जानते हैं कि लोकतंत्र के बिना कुछ नहीं है। हम लोगों को अगर किसी प्रकार का भी कोई भी चीज को प्राप्त करना है तो राजनीतिक में जाना अनिवार्य है। क्योंकि मेरा आदिवासी समाज का जो विधि विधान को बिगाड़ा है वो संसद और विधानसभा है। तो अगर संसद और विधानसभा में मेरा आदिवासी नहीं जाएंगे तो मेरा विधि विधान को जो बिगाड़ा है उसको कौन बनाएगा? इसलिए यही सोच से हमारे लिए आज भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ है। और ये जब भारत आदिवासी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी जीत जाएंगे तो हमारा नाम होगा, जिस तरह से कांग्रेस जीतता है तो आदिवासी का नाम नहीं होकर के मुस्लिम समाज का होता है, उसी तरह भारत आदिवासी पार्टी जब जीतेगा तो हमारा आदिवासियों का नाम होगा, चाहे उसमें कोई भी प्रत्याशी हो। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। इसलिए हम लोगों को कभी भी डरना नहीं है, गर्व से अपने आप में गर्व महसूस करना है कि हम एक आदिवासी का घर में पैदा हुए हैं, हम एक आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं। भले ही हम गरीब हैं लेकिन भी सबसे महान है, महानता है मेरे ऊपर, मेरा आदिवासी पुरखा का सारा महानता अभी भी दिखता है। जो अभी हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को माला पहन करके आए तो क्यों? वो आदिवासी है और वही हमारा अंग्रेजों को घुटना टेकाने वाला धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा है। इसलिए हमारा ऊपर महानता है कि वीर बुद्धू भगत जैसा महापुरुष हमारे अंग्रेजों से लड़े हैं। इसलिए हमारे लिए आदिवासियों के ऊपर गर्व होने की और गर्व से बोलने की जरूरत है कि हम एक आदिवासी समाज के लोग हैं और हम इस जल जंगल जमीन, माटी और बेटी, जल जंगल जमीन के साथ साथ जितना भी पहाड़ और पर्वत और नदी और ढोड़ा है सबको ये आदिवासी सब एक समानता देता है। ये है आदिवासी। तो इसलिए हम लोगों को आप समझना है कि अगर इतना दिन हम लोग भटके हैं, हम लोग रास्ता से भटक गए थे क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाले बढ़िया नहीं आदमी मिले और हमारे आदिवासी समाज को लूटने के लिए अलग अलग रास्ता में बांट दिए हैं। वो रास्ता का नाम है भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, फलना ठिकना। लेकिन आज रास्ता को हमारा आदिवासी समाज का रास्ता को बनाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ है। इसलिए हम सब आदिवासी को अपना आदिवासी का रास्ता में चलना है और कहीं भी अगर हमारा रास्ता से भटका हुआ है उसको खींच के अपना रास्ता में लाना है और मंदिर तक ले जाना है। ये हमारा उद्देश्य है, हम आदिवासी समाज का उद्देश्य है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का पहला ऐसा आदिवासियों का सोच लेकर के आया है जो हमारा पुरखा लोग जो लड़े थे
ग्राम सभा, हमारा स्वशासन व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था के लिए, और आज उसको सदन में उठा रहे हैं जो इस भारत आदिवासी पार्टी से चुन करके संसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, वो अपना आवाज को रख रहे हैं। मतलब एक एक गरीब से गरीब आदिवासी समाज का बातों को सदन में रख रहे हैं। इससे बड़ा और बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग को मिला है, इससे बड़ा अचीवमेंट और कोई नहीं हो सकता हमारे लिए। हमको 1000 और साइकिल, घोड़ा और ये बाल बकरी नहीं चाहिए। हमारे लिए जो हमारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, जतरा टना भगत, तिलका मांझी, सिंगी दाई, कैली दाई, चंपू दाई लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे लिए बच्चों के लिए कानून बनाओ। उस कानून के माध्यम से मेरा बाल बच्चा को सुख और सुविधा मिले, मेरा बाल बच्चा को कोई उंगली नहीं उठाए, उस कानून के लिए लड़ाई लड़ा है। ये हमारा 1000 और महिला समिति में पैसा देने और बैल बकरी बांटने के लिए नहीं दिया है। ऐसा हम लोग को अब बताना है, क्वेश्चन करना है, सवाल करना है। कोई भी नेता आता है, भारत आदिवासी पार्टी का हो या कोई भी नेता हो, अपना समाज में कोई भी आते हैं तो उससे सवाल कीजिए कि आदिवासी समाज कैसे बचेगा, आदिवासी समाज को कहां तक ले जाओगे। तुम आदिवासी समाज का रूढ़ी प्रथा को जानते हो कि नहीं, मेरा समाज को तुम जानते हो कि नहीं। सबसे सवाल करने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग सवाल करना चालू करेंगे उस दिन हमारे जो बीच में आकर के हम लोग को तोड़ने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं और हम लोग को ठगने का काम करते हैं, वो स्वतः भाग जाएंगे। इसलिए हम लोग को सवाल करने की जरूरत है। माताएं, बहनें, बच्चे सभी को सवाल करना है, क्योंकि मेरा पूर्वज का लड़ाई लड़ने के बाद हमारे लिए व्यवस्था बना है, उस व्यवस्था को भी अभी कोई नहीं। ये नेता मंत्री हमारे समाज से ही चुन के जाते हैं, वही नेता का गड़बड़ी से ऐसा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा सोच रखने वाले जो आदिवासी, भारत आदिवासी पार्टी का जो सोच रख रहे हैं, जो हमारे विचार को रख रहे हैं, वैसा अगर विचार को 1952 ईस्वी से ही रखते तो आज हमारा आदिवासी भारत देश का पूर्ण रूप से मालिक होते और सब बाकी सब नौकर चाकर होते। लेकिन आज हम लोगों को बर्बाद किया है। लेकिन कोई नहीं, देर है अंधेर नहीं, बस हम लोगों को दुरुस्त काम करना है। एक एक घर में जाने के बाद सबों को समझाना है, अपना हित कुटुंब, मामा मामी, मौसा मौसी, काका काकी सबको समझाने की जरूरत है कि हम आदिवासी क्यों है, हमारा अधिकार क्या है, ये हमको जरूरी है। चलिए इतना ही बोलकर मेरा वाणी को विराम देने से पहले सबों को फिर से एक बार, जितने भी हमारे मंच में बैठे हुए हैं दादा लोग को, बुद्धिजीवी लोग को, और हमारे जो आज महासभा जो हमारे लिए विशेष आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी में कार्यकर्ता सदस्यता का ग्रहण करने के लिए जो सम्मेलन किया गया था, जिनका संयोजक है सब दादा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना एक बैठक में जब इतना हम लोग शामिल हो सकते हैं तो हम लोग हर एक सप्ताह बैठक करके एक एक घर को, एक एक परिवार को जोड़ेंगे और हम लोग पूरे भारत देश में आदिवासी 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 का नारा लगाएंगे। इतना ही बोल करके सबको जोहार, जय सिंह।